हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सरल ऐप की कि सरल ऐप को कैसे इंस्टॉल किया जाए, उसे स्कूल की आईडी से कैसे रजिस्टर्ड किया जाए और उससे कैसे निपुण असेसमेंट टेस्ट यानी नेट किया जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट में हम कुछ सैंपल टेस्ट पेपर भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस आदेश की। इसमें देखें कहा गया है कि सरल ऐप के माध्यम से निपुण असेसमेंट टेस्ट यानी नेट कराया जाना है। और जो लखनऊ मंडल के स्कूल हैं उनके लिए ये आदेश आ गया है कि पहले 15 अक्टूबर को कहा गया था, लेकिन अब 18 अक्टूबर को ये सभी स्कूलों में यानी कक्षा 1 से 8 तक कराया जाएगा। 1 से 3 तक का निपुण लक्ष्य के लिए होगा और बाकी 4 से 8 तक के लिए लर्निंग आउटकम के आधार पर किया जाएगा। 1 से 3 तक के बच्चों का टेस्ट टीचर करेंगे। उन बच्चों से जानकारी करके टेस्ट जो भी ओएमआर शीट होगी वो टीचर खुद भरेंगे। बाकी 4 से 8 तक बच्चे ओएमआर शीट खुद भरेंगे। तो ये आदेश है जिसमें टेस्ट की डेट डिक्लेयर कर दी गई है लखनऊ मंडल के लिए 18 अक्टूबर है। तो आइए देख लेते हैं सरल ऐप कैसे करेंगे। तो ये है सरल ऐप। जब आप प्ले स्टोर पे सरल ऐप जैसे एप्लीकेशन को मैंने दिखाया है सर्च करेंगे तो एक ये आएगा सरल स्कैन करके, और देख लीजिएगा जो सरल ऐप होगी उसमें नीचे लिखा होगा टेक्नोसिस सर्विसेज। तो ये जो आइकन होगा ये वाला आपको इंस्टॉल करना है। जब आप इंस्टॉल करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक स्क्रीन आएगा। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश आपसे लॉगिन आईडी पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा। इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो बीआरसी की तरफ से या आपके संकुल शिक्षक की तरफ से एक एक्सेल शीट में व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर किया जा रहा है। तो अगर आपको नहीं मिली है तो जल्दी मिल जाएगी, और बहुत सारे ब्लॉक में और डिस्ट्रिक्ट में ये दे दी गई है। तो वहाँ से आप अपने स्कूल की आईडी और पासवर्ड देख लेंगे। दोनों सेम होते हैं, आईडी और पासवर्ड दोनों एक जैसे होंगे। उसमें कुछ अल्फ़ाबेट होंगे और कुछ नंबर होंगे। जैसे ये देखिए कि मैंने एक सैंपल के लिए एक आईडी वहाँ से देख के लॉगिन करने के लिए समझाया है कि किसी एक स्कूल की आईडी है SSA1339400। जो आईडी है वही पासवर्ड है, दोनों में डाल देंगे और उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज आएगा। नीचे लिखा होगा गेट स्टार्टेड। आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर जहां मैंने ब्लू लाइन दिखा रखी है दो, स्कूल का नाम आ जाएगा और स्कूल का आपका यूडाइस कोड आ जाएगा। उसे चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे क्लास जिसके जो भी क्लास आपके पास जिसके टीचर हैं उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ दिखाने क्लास 3 सेलेक्ट कर लिया है। सेक्शन में सिर्फ ए आ रहा होगा, आप ए ही सेलेक्ट कर लेंगे। आपके मंडल जो भी मंडल लगता है उसको सेलेक्ट कर लेंगे सब्जेक्ट में, और ये तीनों सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी और आपके क्लास के सारे बच्चों के नाम यहाँ पे दिखने लगेंगे। तो पहले स्टेप में आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपने स्कूल से रजिस्ट्रेशन करना है। तो पहला हो गया। दूसरा ये है कि आपके क्लास के सभी बच्चों के यहाँ नाम आएंगे। आपको उन्हें अपने स्कूल के रजिस्टर से जिसमें आप अटेंडेंस लगाते हैं वहाँ से मैच करना है कि सारे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आपका कोई बच्चा कम है, मिसिंग है, तो आपको प्रेरणा पोर्टल पे जाके उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है। और यहाँ पे जो भी जैसे बच्चा ऊपर देखें अनुराधा, उसके ऊपर एक आईडी आ रही है 3424333235। ये आईडी आप नोट कर लीजिएगा। ये यूनिक आईडी है और यही ओएमआर शीट में आपको टीचर को भरनी है 1 2 3 के, और 4 से 8 तक बच्चों को बताएंगे तो वो खुद भरेंगे। बच्चे सब चेक कर लीजिए। अगर बच्चे पूरे आ रहे हैं तो इनकी आप यूनिक आईडी नोट कर लीजिए, और अगर कम है तो उनका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जिससे आपके वहाँ बच्चे उस दिन टेस्ट वाले दिन पूरे दिखते रहें। अगर आपके बच्चे पूरे आ रहे हैं, आपने चेक कर लिया और आईडी भी नोट कर ली, तो नीचे नेक्स्ट का जो बटन है इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपको समरी दिखाएगा कि ये क्लास 3 है, सेक्शन है, एग्ज़ाम 15 दिखा रहा है लेकिन डेट 18 है यहाँ के लिए। फिर मंडल लखनऊ है, और एक बीच में ऑप्शन भी आ रहा है। अभी जैसे हमने स्कैन नहीं किया तो अभी 0 दिखा रहा है। जब आप उस दिन स्कैन करेंगे तो वहाँ पे नंबर आने लगेंगे। एग्ज़ाम डिटेल में देखेंगे, डिटेल जो लिखा हुआ है ब्लू कलर का, वहाँ पे आप क्लिक करके देख भी सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो डिटेल पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये आके ओपन हो जाएगा कि कैसा है। तो अगर आप निपुण लक्ष्य देखा होगा तो ये बता रहा है कि एक हिंट दे रहा है कि बच्चे से जो है क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरह के प्रश्न होंगे।
कुछ होंगे अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ने पे रिलेटेड एक सवाल होगा। पढ़कर 75% प्रश्न सही दे ले, इस पे एक प्रश्न होगा। अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के सही जवाब दे दे 75%, उस पे एक और प्रश्न होगा। और उस पे ही अनुच्छेद पे ही प्रश्न उत्तर जो होंगे वो एक और होंगे। तो इस तरह से अनुच्छेद पढ़ने का एक प्रश्न होगा और उस पे 4 प्रश्न होंगे। और अगर बच्चा जो है 4 में से 3 भी सही दे देता है तो वो 75% हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स का होगा। मैथमेटिक्स में जोड़ घटाने के सवाल होंगे, जिसका योग 999 से ज़्यादा नहीं होगा, जोड़ घटाना। और अगर क्लास 3 है तो बच्चे में गुणे के भी सवाल दिए जाएंगे। तो इस पैटर्न पे वहाँ पे प्रश्न पत्र आएगा। इसे क्लोज कर दीजिएगा। ये है OMR शीट, इसे देख लेते हैं। OMR शीट थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। देखें, कक्षा और सेक्शन ऊपर लिखा है, तो जैसे 3 है तो 3A लिख देंगे, ए ही सब में भरा जाएगा। उसके बाद आगे उसी के सामने प्रश्न पत्र का सेट है, ABC, जो भी वहाँ मिलेगा उसे देख लेंगे। छात्र की आईडी, अभी मैंने बताया था 9 अंकों की एक आईडी हर बच्चे के नाम के ऊपर आएगी, उसे आप नोट कर लीजिएगा। और इस OMR शीट में भरेंगे उन बच्चों की जो उस दिन प्रेजेंट हैं, और जो अपसेंट होंगे तो वहाँ पे जैसे अभी मैंने पीछे वाले पेज पे दिखाया था आईडी, वहीं पे नीचे लिखा था मार्क एज ए अपसेंट, तो बच्चे को अपसेंट कर देंगे। तो यहाँ पे OMR शीट पे हर बच्चे की आईडी टीचर खुद भर देगा। उसके बाद सामने देखेंगे Q1, Q2, Q3 इस तरह आ रहा है, यानी क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। तो अगर बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मान ले पहले बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब दिया तो आप उसे गोले को भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब नहीं दिया या गलत दिया तो उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। तो जिसका बच्चा सही जवाब देगा उसका आप टीचर खुद भर देगा 1 से 3 के लिए, और जिसका नहीं देगा या गलत देगा उसे आप ब्लैंक छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये OMR शीट भरेंगे और एक OMR शीट में 8 बच्चों की डिटेल आ जाएगी। ये है 3rd तक के लिए। और ये देख लीजिए, जो बच्चे खुद करेंगे उनके में इस तरह होगा, छात्र की आईडी ऊपर होगी, टीचर बच्चों को बता देगा, वो खुद भरेंगे और उसे चेक कर लीजिएगा। प्रश्न होंगे, हर प्रश्न के सामने ABCD ऑप्शन, बच्चा खुद इसमें गोला भरेगा और हर शीट पे बच्चे को देख लेंगे 30 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जगह है। तो इस तरह की OMR शीट BRC की तरफ से पेपर के साथ आपके स्कूल में भेजी जाएगी, या संकुल शिक्षक के माध्यम से, या वहाँ से कोई आएगा वो आपको वहाँ पे आपके स्कूल में OMR शीट और प्रश्न पत्र देगा। कुछ देख लेते हैं सैम्पल पेपर जो दिए जा रहे हैं ARP की तरफ से। देखिए, जैसे क्लास 1 का एक सैम्पल पेपर दिया गया है कि आप बच्चे से पूछेंगे पहले कि प्रश्न आप पढ़ा, छात्र छात्रा से नीचे दिए गए चित्र से नाम से पहली ध्वनि पूछेंगे कि मछली किससे होती है। बच्चे ने अगर बता दिया कि माँ, तो आप उसका जो भी पहला प्रश्न है उसमें गोला काला कर देंगे, उसने सही बताया। और नहीं बता पाया या उसने कहा पा तो गलत, तो उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। तो एक सैम्पल पेपर है, पहला है। दूसरा इसमें है फिर कविता की पंक्ति सुनाएंगे, उससे मेला सलोना देश के बाद आने वाली पंक्ति पूछेंगे। चित्र दिखाएंगे और पूछेंगे कौन ज़्यादा है, किस में ज़्यादा है, तो छोटा बड़ा। तो इस तरह के आसान सवाल हैं, बच्चा आसानी से जवाब दे लेगा। ये सैम्पल पेपर 1 के लिए है। 2 में भी देखें कुछ इसी तरह के हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा सा टफ कर दिया गया है। कि पहला प्रश्न है कि पूछें कि जिस तरह चमकाया से मिलता जुलता शब्द दमकाया है, उसी तरह से महकाया से मिलता जुलता क्या है? सिखाया, दिखाया, चहकाया, जगाया। तो बच्चा जो जवाब देता है उसके हिसाब से आप उसका OMR शीट भर देंगे। ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए एक सैम्पल पेपर है। मैं ये सैम्पल पेपर सारे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो विभाग की तरफ से OMR शीट स्कैन करने के लिए एक वीडियो दिया गया है, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो उसे देखिएगा, उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि OMR शीट कैसे स्कैन करनी है। 3rd के लिए है, ये सारे मैं आपको दे दूँगा। 4th का देखिए एक दिया हुआ सैम्पल पेपर, और ये 5th का एक सैम्पल पेपर दिया गया कि इस तरह का पेपर आने की संभावना है। तो बाकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसको समझ लीजिए कि 3 स्टेप हैं। पहला, आपको अभी सरल ऐप डाउनलोड करके अपने स्कूल की आईडी से रजिस्टर कर लेना है। दूसरे, अपने बच्चों की डिटेल यानी बच्चे चेक कर लेना है और उनकी आईडी नोट कर लेनी है। तीसरा होगा पेपर करा के OMR शीट को स्कैन करना, जिसकी डिटेल वीडियो की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी क्योंकि निपुण भारत का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे टीचर
शिक्षक डायरी को लेके क्वेश्चन करते हैं, तो उस जो डेली का हमारे पास उसमें डिटेल आती है कि ये पढ़ाएँ, उसे देख के ही आप शिक्षक डायरी बहुत आसानी से भर सकते हैं। उसकी हेल्प के लिए ये एक वीडियो मेरा चैनल पे अवेलेबल है, आप इसकी भी सहायता ले सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।